नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें एक बड़ी खबर है और हिस्ट्री ऐसा बताती है कि अगर इस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हो तो उस स्टॉक को खरीदना चाहिए, क्योंकि वो शेयर अपने लाइफ टाइम हाई पे जाता है। बट यहां पे एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि स्टॉक ने आज लाइफ टाइम हाई लगा दिया है। अब स्टॉक के ऊपर क्या खबर है और कौन सा स्टॉक, इसके बारे में समझाता हूं। और क्या यहां पे पैसा बनेगा, लिटरली यहां 3-4 गुना पैसा बनता है नॉर्मल केसेस में। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। पहले स्टॉक का नाम बता दूं, स्टॉक का नाम है टीटीके हेल्थ केयर। अगर आप टीटीके हेल्थ केयर का स्टॉक प्राइस देखेंगे इस समय, तो स्टॉक आज 1291 पे करंटली ट्रेड कर रहा है, लगभग 3% ऊपर है। स्टॉक का आज का हाई 1474 का है, 15-16% ऊपर गया था स्टार्टिंग में ही। ओपन 1420 पे हुआ, उसके बाद 1475 तक गया, वहां से कंटिन्यू वन साइडेड गिर रहा है। 6 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज और 24,000 शेयर्स का वॉल्यूम है। केवल 24,000 वॉल्यूम डेली बेस पे ट्रेड हो रहे हैं, उसके सामने आज 6 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। अब क्या हुआ है, ऐसा कौन सा फ्रेश डेवलपमेंट है, इसको समझिए। दोस्तों यहां पे कंपनी के प्रमोटर्स चाहते हैं कि हम इस कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लें जो भी बाजार में लिस्टेड है। यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स अपनी कंपनी को डीलिस्ट करना चाहते हैं शेयर बाजार से। एक बार और बताता हूं, कंपनी के प्रमोटर्स चाहते हैं कि मार्केट में जितने भी शेयर्स हैं एफआईआई, डीआईज या फिर पब्लिक के पास, वो सब खुद खरीद लें और शेयर के प्राइस को डीलिस्ट कर दें। उसके लिए उन्होंने अर्जी भी दी है, सिफारिश भी की है, एंड जिसके ऊपर बोर्ड की मीटिंग है लगभग 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को। और उम्मीद इस प्रकार की है, देखिए नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि हमेशा खारिज कर दिया जाता है, इन्वेस्टर्स ना मना कर देते हैं डीलिस्ट के लिए। अगर मैं इस स्टॉक के थोड़े से आपको डाटा बताऊं तो प्रमोटर्स ने कहा है ऑलरेडी हमारे पास 75% तो स्टेक है। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो कि 75% ऑलरेडी लेके बैठी है, वो कंपनी डीलिस्ट की बात कर रही है। दैट मींस स्टॉक तो डेफिनेटली वो तगड़ा ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 74.57% है, एफआईआई का टोटल मिला के 4.5% है, पब्लिक के पास 20% के समथिंग है, जिसमें से एम कैप इंडिया फंड लिमिटेड के पास 2.20% है और विदित तुलशान जी के पास लगभग 1, मतलब 3% के समथिंग किसी बड़े पे है। ऑलमोस्ट 17% स्टेक पब्लिक के पास है और ये शेयर्स प्रमोटर्स खुद खरीदना चाह रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस तरीके का आप कोई शेयर खरीदना चाहोगे, क्यों खरीदोगे? क्योंकि आपको ग्रोथ दिखती है, आपको दिखता है मेरी कंपनी आगे तगड़ा मुनाफा बनाएगी, तो क्यों ना हम सारा का सारा खुद ही कमा लें। तो इस तरीके के केस जब होते हैं तब डीलिस्टिंग की बात होती है। डीलिस्टिंग होती है दो तरीके से दोस्तों। पहला होता है वॉलेंटरी डीलिस्टिंग, जहां पे कंपनी के प्रमोटर्स खुद आ रहे हैं, सेबी से कहते हैं कि हमें हमारा शेयर डीलिस्ट करना है और इसकी अनुमति दे दीजिए। तो सेबी कहता है हम निवेशकों का हम दे देंगे, बट निवेशकों का जो भी टॉप प्राइस है, जहां पे निवेशक फंसा है सबसे ऊपर, वहां तक आपको आपका शेयर लेके जाना होगा। तो ऑल टाइम हाई चाहिए होता है इस बीच में, तो वो लग गया आज स्टॉक में। ये प्रॉब्लम हो गई है कि पैसा बनाने का क्या मौका छूट गया है, इसके बारे में भी समझेंगे। एंड दूसरी तरीके की डीलिस्टिंग होती है जहां पे सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ कोई कंपनी कुछ कर दे, उसके बाद सेबी उसे डीलिस्ट करे। उस केस में आपको शेयर तुरंत से तुरंत बेच देना चाहिए, वो खत्म होने वाला है, समझ लो। तो आप ये आगे तो याद रखना हमेशा। अब इस स्टॉक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किसी और स्टॉक के बारे में। तो आपको अदानी पावर का केस बताना चाहूंगा, जहां पे अराउंड 36 रुपीज के समथिंग डीलिस्टिंग की बात हुई थी, 36-40 रुपीज के समथिंग। वहां से स्टॉक 4 गुना हो गया था, 4 गुना, यानी कि ऑलमोस्ट 160 रुपए तक गया था उस समय। फिर वो खारिज हो गया डीलिस्टिंग की, उनको अप्रूवल नहीं मिला। वेदांता का शेयर्स 80 रुपए पे डीलिस्ट करना चाहते थे प्रमोटर्स, नहीं हुआ। 100 रुपए का डिविडेंड दे चुका है, 350-400 रुपए का हाई लगा चुका है वेदांता का शेयर, और आज के सेशन में भी आप देखें तो 270 पे ट्रेड कर रहा है और 105 रुपए का डिविडेंड दिया। 80 रुपए पे डीलिस्टिंग की डिमांड आई थी। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक भी डीलिस्टिंग चाहता था, बट 100-120 रुपए करीब, और नहीं हुआ, 400-450 तक गया। तो ये कुछ हमें दिखते हैं जहां पे जब भी डीलिस्टिंग की बात होती है बड़ा पैसा बनता है। अब टीटीके हेल्थ केयर की बात करें तो 20 अप्रैल को मीटिंग है। अगर इसकी भी खारिज होती है, यानी कि इन्वेस्टर्स कहते हैं भैया हम तो नहीं दे रहे अप्रूवल डीलिस्टिंग का, जो कि मैक्सिमम उम्मीद है, हो सकती है कि ना भी दें। अब इस केस में स्टॉक का प्राइस भाग सकता है, डेफिनेटली भाग सकता है, तो इसको आपको रडार पे रखना है। और मैं तो कह रहा हूं थोड़ा बहुत पैसा लगा भी दो, रिस्क लेने हो, थोड़ा सा लगाना, ज्यादा नहीं, रिस्क है बट ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हाई लगा दिया। बट इस तरीके के केसेस में स्टॉक ना 3-4 गुना होता है। स्टॉक अभी 3 महीने पहले 800 रुपए का था, आज 1400 1500 का हो गया है।
तो मुझे लगता है 1600-1700 तक भी जा सकता है। इस केस में कुछ ऐसा ना हो मेरे निवेशक जो है, सॉरी मेरे व्यूअर्स जो है वो भर भर के पैसा लगा दें, ऐसा मत करना, हाथ जोड़ के विनती है। एक छोटी क्वांटिटी अपनी पोर्टफोलियो के चाहे तो लगा के रखो और एक आध महीने का टाइम फ्रेम दो, मे बी आपको 30-40% रिटर्न मिले, 20-25% तो फिर आप प्रॉफिट बुक कर लेना। ये मेरी तरफ से आपके लिए कहीं ना कहीं व्यू होगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।